जय साहब जी की। जय साहब जी की। श्री रामाश्रम सत्संग परिवार के सभी सत्संगी भाई बहनों को प्रणाम। राम राम। जय साहब जी की। परम पूज्य साहब जी के दिव्य अमृत वचनों से संकलित आज के श्री राम वचनामृत का शीर्षक है खिलवत दर अंजुमन। खिलवत दर अंजुमन। अभ्यासी और साधक जैसे जैसे यम, नियम, संयम, अभ्यास और वैराग्य में दृढ़ होता जाता है, उसका पथ परमार्थ की ओर निष्कंटक, बाधा रहित और निरापद होता जाता है। उसको फिर सांसारिक चमत्कार, सामाजिक बंधन व जाति कुल प्रथा आदि व्याघात नहीं पहुंचा पाते। केवल थोड़े से इस पथ पर चलने के जो गुरु हैं और नुक्ते हैं, उन पर अमल करते रहने से खिलवत दर अंजुमन की हालत आने लगती है। इसका अर्थ यह है कि कितनी भी भीड़ हो, उत्सव हो, जलसे हो, ब्याह शादी की धूमधाम हो, बाजार और मेले तमाशों में जाने का अवसर मिले, सर्कस और नाच तमाशों के बीच हों, तब भी साधक की आंतरिक दशा जो एकाग्रता की होती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सारी ऊपरी बातें उसके एकाकीपन की दशा को, जो अंतर में अभ्यास करते करते पैदा हुई है, व्याघात नहीं पहुंचाती और वह शांत चित्त परमात्मा की ओर ध्यान लगाए सब कुछ देखता, सुनता, चलता फिरता और विचरता रहता है। यह अपने लोगों का जो सत्संग है, वह और सत्संगों से भिन्न है। इसमें सांसारिक व्यापार और व्यवहार करते हुए साधक यदि अभ्यास में लगा रहे तो कुछ दिनों में ही कहीं का कहीं पहुंच जाता है। दूसरे सत्संग के साधु महात्मा देखकर विश्वास नहीं करते कि ऐसा हो सकता है। यह हम लोगों का सत्संग खेल कूद में ही, खेलते खाते किंतु सावधानी बरतते हुए, अंतर में ईश्वर से चिपके हुए और बाहर में बिल्कुल सांसारिक जनों की तरह आचार विचार व व्यवहार करते हुए परमार्थ पथ पर चलते जाते हैं। साथ के लोग जो हमारे विचार और साधना के साथी हैं, पता भी नहीं चला पाते कि यह कुछ करता है या नहीं। परमार्थ के पथिक के लिए नितांत आवश्यक है कि वह अपने भजन पूजन की विधि को इतना छिपा कर रखे कि दुनियादारों को हवा भी न लगे, वरना वह अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हमें चैन न लेने देंगे। इसी कारण से अपने सत्संग में यह खास हिदायत दी जाती है कि शोहरत व दिखावे से बचा जाए। अभ्यासी की दशाएं बदलती रहती हैं और उसकी समझ बूझ हर एक को नहीं होती। इसलिए जरूरी है कि अपने पथ प्रदर्शक या गुरु से पूछताछ करता रहे और अपनी मनोदशा की सूचना देता रहे। यदि गुरु से न मिल सके, न सूचित कर सके, तो अपने से ऊंचे साधक व साथियों से हाल बताता रहे और परामर्श करता रहे। खिलवत दर अंजुमन का मतलब यदि स्पष्ट न हुआ हो तो खूब समझ लें कि हम बाजार में हों तो वहाँ का शोरगुल हमें
बाधा न पहुंचाए और वहाँ की चीजें देखकर हमारा मन न बहके। वे हमारे भजन और सुमिरन में बाधा नहीं पहुंचाएं और एकाग्रता कायम रहे। ऐसी एकाग्रता जब होती है तो एकाग्रता के साथ ही विचारों का आना शुरू हो जाता है। एक हुजूम सा विचारों का उमड़ता है। एक विचार आया और गया, दूसरा आया। इस प्रकार विचारों का सिलसिला लग जाता है, तांता सा बन जाता है। ऐसे मौकों पर साधक घबरा उठता है और सोचने लगता है कि हालत खराब हो गई, कोई गलती हो गई, हमारा साधन गड़बड़ हो गया। नहीं, वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद दूसरी हालत आती है कि एकाग्रता कायम रहती है और विचार आते जाते रहते हैं पर कोई अड़चन नहीं डालते। यह दशा नाजुक होती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अच्छी है। रास्ता चलते हैं तो तरह तरह की चीजें आती हैं। साधन करते रहने से तो दशा बदलती रहती है, जिससे कि एक जगह न रुके रहें। ओ जय साहब जी की, जय साहब जी की। अब अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। सभी सत्संगी भाई बहनों को प्रणाम। राम राम। जय साहब जी की। जय श्री राम, जय श्री राम।